सॉरी, हाँ, क्यों बोला जाता है ऐसा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? क्योंकि जब आप लोगों के साथ वार्म वेलकम के साथ मिलेंगे, वार्म बातचीत करेंगे, बिल्कुल एक्साइटेड होके मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, आपके साथ वो इंसान वहां से ज्वाइन हो जाता है। लेकिन जब आप लोगों के साथ धीमी एनर्जी के साथ मिलते हैं, ईगो के साथ मिलते हैं, डरे डरे से मिलते हैं, नेगेटिव हैंड शेकिंग करते हैं, वो इंसान वहीं से आपके साथ नेगेटिव भी हो जाता है। क्लियर है? तो अपने आप को क्या करना है, और ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे लोग आपको वही रिस्पॉन्स देंगे जो आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ नेगेटिव एनर्जी के साथ मिलेंगे, अगर आप लोगों के साथ धीरे धीरे से मिलेंगे, आप लोगों के साथ प्रॉपर एनर्जी के साथ मीटअप नहीं करेंगे, अगर आप लोगों के साथ मिलते समय प्रॉपर वार्म वेलकम नहीं करेंगे उनका, तो धीरे धीरे वो लोग भी आपके साथ। सॉरी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, मे बी इस वजह से चैलेंज हो रहा होगा। देन तो हमेशा बॉडी लैंग्वेज को बहुत पॉजिटिव रखिए, लोगों के साथ वार्म वेलकम करिए, और जैसा जैसा आप उनका वेलकम करेंगे, आपका वैसा वैसा इमेज उनके माइंड में बनना स्टार्ट हो जाएगा, और वही इमेज से वो आपसे उम्मीद करेंगे और उसी इमेज के साथ आपके साथ मिलना चाहेंगे। तो अपनी इम्पैक्ट बनाने के लिए आपको पहले इंटरेस्ट सामने वाले में लेना है। जब आप सामने वाले में इंटरेस्ट लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ वैसा इंटरेस्ट लेना शुरू। आपने देखा होगा, आपके कुछ रिश्तेदार जब मिलते हैं, मिलते ही उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। जब भी मिलेंगे, अरे हाँ सब चल रहा है, ठीक है, जिंदगी बढ़िया ही है, सब अपने मतलब ही है। सोचो, ऐसे लोगों के साथ क्या हम मिलना दोबारा पसंद करते हैं? और कुछ रिश्तेदार जब भी मिलते हैं, वो हमेशा क्या बोलेंगे, अरे क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है, आगे हम ऐसा सोच रहे हैं, आगे हमने जिंदगी में ये प्लानिंग की है, आगे हम अपनी लाइफ में ऐसा करेंगे। और आपसे जब वो मिलते हैं तो बड़े खुश होते हैं। सोचिए, आपसे जब वो मिलते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपके अंदर। और आप सोचिए, आप ऐसे रिश्तेदारों से ही बार बार मिलना पसंद करते हैं, आप ऐसे लोगों से ही मिलना पसंद करते हैं। आप अंडरस्टैंड करिएगा। आप कुछ घरों में देखिए, कुछ घरों में आपको मिलेंगे जो हमारे मदर्स हैं, जो हमारे फादर्स हैं, जो हमारे, मैं बोलूंगा हमारे हर घर में क्या कहते हैं, जिसके भी मतलब मदर फादर हैं, फैमिली में और लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है, वो जैसा जैसा आपको जैसा जैसा आपको इम्पैक्ट देते हैं, जिस तरीके से वो आपका वार्म वेलकम करते हैं, आप धीरे धीरे उनको वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। अगर वो आपके साथ नेगेटिव एनर्जी के साथ मिलते हैं, तो आप भी उनके साथ धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी के साथ मिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अंडरस्टैंड करिए, दुनिया आपको वैसा ही प्रेजेंट करेगी, जैसा दुनिया आपके बारे में वैसा ही सोचेगी, जैसा आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने। क्लियर है? तो आप अपने आप को कैसा प्रेजेंट करते हैं, तो उसी का आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होगा। क्लियर है? देन अब आते हैं छोटी सी कुछ बात के ऊपर, जहां पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, सेल्स ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। अब बहुत सारे लोग, सबसे बड़ी, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, हर इंसान के कुछ ना कुछ क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड करिएगा, हर इंसान कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। जब आप इस बिजनेस में करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को इनवाइट करेंगे, तो लोग आपको हो सकता है बोले, अरे ये कोई नेटवर्किंग कंपनी तो नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है, ये कोई वेस्टीज जैसा कंपनी तो नहीं है, ये कोई एम्बे जैसा कंपनी तो नहीं है, अरे यहाँ पर भी तो वही माल बेचना पड़ेगा, अरे यार बेवकूफ, हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। सोचो, लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम ये क्वेश्चन सुनते हैं, हमारा माइंड पजल हो जाता है, हमें गुस्सा आता है, हमें इरिटेशन आता है, और हमारी टीम भी कई बार इसी तरह के ऑब्जेक्शंस हमारे साथ करना स्टार्ट कर देती है। सोचिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ इस तरह के ऑब्जेक्शन उठाते हैं, सर ऐसा नहीं है, सर टीम ऐसा होनी नहीं चाहिए। कई बार आप सामने वाले को प्रोडक्ट देंगे, हो सकता है उसको प्रोडक्ट लेट मिले, हो सकता है उसे कंपनी से 10 दिन बाद प्रोडक्ट आए, हो सकता है कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें कोई चैलेंज आ जाए। तो सोचिए, आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन तो मिलेंगे। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा। आप दुनिया में जब हैं, आप अगर जिंदा हैं, तो आप जिंदा इसलिए हैं क्योंकि आपको ऑब्जेक्शंस मिलने ही वाले हैं। आपको डेली बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिलेंगे। आप, हो सकता है मेट्रो पे जाएं लेकिन मेट्रो बंद हो जाए, हो सकता है मेट्रो पे जाएं लेकिन मेट्रो वाले आपको एंटर ना होने दें, वो बोले कि हम
जो पर्सन जॉब में नहीं जाते उनको हम मेट्रो में एंटर नहीं होने देते। सोचिए आपको उस समय कितना गुस्सा आएगा। क्लियर है? हो सकता है आप फियोना के ऑफिस आए, यस और नो, उस समय आपको क्या कहते हैं जिस पर्सन से मिलना है वो ना मिले। हो सकता है आप जो प्रोडक्ट लेने आए वो प्रोडक्ट ना मिले। हो सकता है जब आप किसी पर्सन को समझाने जाएं वो आपको ना मिले। हो सकता है कभी आपने ऑफिस में आए वो पर्सन जिसको बुलाया है वो आपको ना मिले। तो आपको क्या मिला उस समय? ऑब्जेक्शंस मिले, आपको रिजेक्शन मिला, आपको रिजेक्ट हुए, आप ऑब्जेक्ट हुए। यस और नो, दो ही चीज हुआ आपके साथ। आपको ऑब्जेक्शन आएंगे या रिजेक्शन आएंगे। और 90% लोग सबसे बड़ा जो चैलेंज करते हैं वो ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन को हैंडल करना नहीं सीख पाते। लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं कि उनमें टैलेंट की कमी होती है। मेरे से, मैं आपको बताता हूं, मेरे से टैलेंटेड लोग, मेरे से 10 गुना टैलेंटेड लोग मार्केट में भरे पड़े हैं। मेरे से 10 गुना टैलेंटेड लोग। मेरी क्लास में जितने लड़के पढ़ते थे कोई 25-30 हजार से ज्यादा नहीं कमाता। सोचिए, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं, लेकिन इनकम के मामले में हम उनसे बहुत ज्यादा पहुंच गए। व्हाई? एक ही रीजन है, वो ऑब्जेक्शन से डर जाते हैं। आज के समय में भी वो रिजेक्शन से डर जाते हैं। क्लियर है? और हमने एक स्किल सीखी जिस स्किल्स को बोलते हैं ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन हैंडलिंग। आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन आता है आपको उसे हैंडल करना सीखना है। समझिएगा, आपकी पर्सनैलिटी इतनी इंपैक्ट हो जाएगी, इतनी इंपैक्ट हो जाएगी कि सामने वाला आपसे, मैं बोल रहा हूं, वो दुनिया में आप इकलौते उसे एक इंसान मिलेंगे जिससे वो प्रभावित हो जाएगा। सबसे पहला एक चीज ध्यान रखिएगा, नेवर इंस्टेंट रिएक्ट। 90% लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के सामने, किसी भी प्रॉब्लम के सामने, किसी भी सिचुएशन के सामने तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। 90% लोग सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या करते हैं, किसी भी सिचुएशन के सामने, किसी भी प्रॉब्लम के सामने, किसी भी चैलेंज के सामने। हो सकता है आप रोड पे जाएं, ठीक है, आपकी बाइक पंचर हो जाए, आपको गुस्सा आए और आप लात मारो खिंचाकर बाइक पे, पता चले आपका पैर टूट गया। अब बाद में आप रो रहे हो बैठ गए, अरे यार बाइक तो टूटी टूटी, ऊपर से पैर की हड्डी भी तोड़वा ली। क्यों? क्योंकि आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया। सोचिए, आप रास्ते में जा रहे थे, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्लियर है? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आप उतरे, आपने उतर के उस आदमी को 5 थप्पड़ मार दिए। अब उस आदमी ने आपको जिंदगी भर के लिए केस कर दिया, सोचिए, और उस केस में हर महीने आपका 20-30 हजार जा रहा है। अंडरस्टैंड करिएगा, क्यों? क्योंकि आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया। 99% लोगों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, वो किसी भी चैलेंज पे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। इसको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हमारे साथ इतने बड़े बड़े चैलेंज आ जाते हैं, कई बार बिजनेस में बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। क्लियर है? लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या कि हम कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करते। इसलिए हम बहुत जल्दी, अगर कुछ लॉस भी हुआ तो 1.5 महीने में कम बैक कर जाते हैं। अगर लॉस भी हुआ, कोई सिचुएशन हुई, तो 2 घंटे में उसे भूल जाते हैं। वाई? क्योंकि हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते। जब आप किसी भी चीज को तुरंत रिएक्ट करते हैं तो वो चीज 10 गुना ज्यादा और बिगड़ जाती है। इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप किसी भी सिचुएशन में, ऑब्जेक्शन में या रिएक्शन में, आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्शन मिलता है या रिजेक्शन मिलता है, आप उसमें जब इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लम 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? वो आपके साथ घटना और बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंसान आपके पास आया और आपको प्रोडक्ट फेंक दिया, उसने बोला बेकार प्रोडक्ट है, घटिया प्रोडक्ट है, फियोना के कोई काम के नहीं है। 90% बहुत सारे लोगों का जवाब क्या होगा, अरे भैया उठा और चुप चुप जा, यहां से निकल, लेने या ले, नहीं लेने तो ना ले, भग जा, दिमाग मत खराब कर। बहुत लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, अरे क्योंकि 90% लोगों का माइंडसेट, हम किसी की सुन नहीं सकते। अरे ब्रदर, यहीं से तो प्रॉब्लम होती है। और ये चैलेंज आपके साथ, जब आप एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वहां पर भी काम करेगा, एक मदर फादर का रिलेशन है वहां भी काम करेगा, एक आप जब एक फ्रेंड है वहां पर भी आपको ये काम करेगा। जहां जहां आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, जहां जहां आप तुरंत रिएक्ट करेंगे, वहां वहां आपकी 90% सिचुएशन बिगड़ेगी। इसको, लर्निंग को सीखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसका हमारी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप जितनी तेजी से रिएक्ट करते हैं, सामने वाला उतनी तेजी से आपके प्रति एक छवि बना लेता है। आप जितनी तेजी से रिएक्ट करेंगे, आप उसको उल्टा बोलेंगे, झगड़ा होगा,
सामने वाला बोलेगा ये मेरा सुनना ही नहीं चाहता, ये इंसान मुझे समझना ही नहीं चाहता, ये इंसान मुझे सुनना ही नहीं चाहता। और जब एक इंसान ये समझेगा कि ये इंसान मुझे सुनना नहीं चाहता, ये इंसान मुझे समझना नहीं चाहता, वो इंसान और इरिटेट हो जाएगा। सोचिए, वो और इरिटेट हो जाएगा, वो और गुस्से में आ जाएगा। तो हमेशा एक लाइन लिख लीजिए, आज के बाद कसम खा लीजिए, किसी भी सिचुएशन में, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बीवी ने एक दिन पता चले गाली निकाल दी, और आदमी बोले अरे यार मैंने तो पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था, लॉकडाउन में ऐसी सिचुएशन आएगी कि बीवी भी उल्टा सुना देगी। तो सोचो वो आदमी सदमे में होता है उस समय। क्लियर है? वो तुरंत रिएक्ट कर देता है, वो झगड़ा कर लेता है, वो बहुत सारी झगड़े वाली बात बहुत बड़ी हो जाती है। वाई? और यही लोग इस बिजनेस में आके क्या करते हैं, कई बार प्रोडक्ट का हो सकता है चैलेंज आ जाए, कई बार बिजनेस में आपका लोगों का चैलेंज आ जाए, कई बार लोग मान लेते हैं कोई बंदे को आपने इनवाइट किया, वो आया नहीं, आपने उसका 2 घंटे वेट किया, और जैसे ही उसने फोन उठाया आपने उसको सुनानी शुरू कर दी, अरे तू बेशरम आदमी है, तू घटिया आदमी है, तुझको अकल नहीं है, तेरे लिए मैंने अपने सीनियर को बुलाया था, तू आया नहीं, तू बेड़ा गर्क हो जाएगा तेरा, तू डूब के मर जाएगा। सोचो हम उसको क्या क्या सुना देते हैं, और वो इंसान भी सुसाइड करने का डिसीजन लेता है। क्यों? अब वो 2 ही काम कर सकता है, सुसाइड करेगा या आपको गोली मारेगा। 90% झगड़ों की प्रॉब्लम है तुरंत रिएक्ट कर देना। अगर आपने तुरंत रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया तो आपकी लाइफ में से 90% सिचुएशन आपने सॉल्व करनी सीख ली। क्लियर हुआ? अब करना क्या है, जब एक आदमी अपनी बात बोल रहा हो उसको सुनना शुरू करिए। काफी लोग बोलते हैं हमने तो किसी के बाप की नहीं सुनी, ये डायलॉग बिल्कुल सुनने को मिलता है। हम जिस माहौल से हैं, जिस नेचर से हैं, हमने भी किसी की नहीं सुनी, लेकिन इस बिजनेस के अंदर हमारे पेशेंस का डंका बोलता है। व्हाई? व्हाई? क्यों डंका बोलता है पेशेंस का? क्योंकि अगर आपके अंदर बिजनेस क्वालिटी नहीं है तो आप कभी भी बढ़िया कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आप समाज में नहीं रह पाएंगे, आप फैमिली के साथ नहीं रह पाएंगे, आप बच्चों के साथ नहीं रहेंगे। दिस इज द बेसिक क्वालिटी। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब एक इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा परेशान है, या कोई बात आपको बोल रहा है और आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इंसान ऐसा बोलेगा, तो उस समय रिएक्ट नहीं करना है, आपको शांत हो जाना है, बिल्कुल शांत होकर उसको सुनना है। आप देखिएगा 90% लोग पहले 10 मिनट के अंदर चुप हो जाएंगे। 90% लोग पहले 10 मिनट के अंदर चुप हो जाएंगे, और उनके पास निकलने के लिए, मुंह से निकलने के लिए कोई भी शब्द नहीं होता। और अंडरस्टैंड करिएगा, 99% सिचुएशन सिर्फ एक ही वजह से बिगड़ती है कि दोनों तरफ से लोग दब रिएक्ट कर जाते हैं। अगर एक आदमी कर भी गया, रिएक्ट, एक आदमी गुस्से में आके कुछ बोल भी गया, आपको कंट्रोल कर लेना है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया उस समय पे, आप देखिएगा आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लायक हो जाएंगे। क्लियर है? बहुत सिंपल थ्योरी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल थ्योरी है। और इसी माइंडसेट से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है, क्योंकि आपको मार्केट में ये चैलेंज आएंगे, और उस चैलेंज में आप जितना ज्यादा आग बबूला होंगे, आपका ब्लड खत्म होगा। ध्यान रखिएगा, जो इंसान 2-2 सेकंड में उबलेगा, क्लियर है, उसका पूरा खून तो उबल उबल के खत्म हो जाएगा। ठीक है? वो माइनस ब्लड प्रेशर पे चलेगा हमेशा। व्हाई? क्योंकि उसने तो खून जला जला कर ही खत्म कर दिया। क्लियर है? उसके माइंड में 24 घंटे गर्मी पड़ी रहेगी। लेकिन जब एक इंसान हमेशा उस सिचुएशन को हैंडल करेगा धीरे 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 धीरे, तो क्या होगा, आपकी सिचुएशन सॉल्व होगी। क्योंकि आपके बिजनेस में आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे, डेफिनेटली लोग ऑब्जेक्शन देते हैं और लोग कई बार रिजेक्ट भी कर देते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज नेगोशिएशन स्किल एंड टिप्स। आज मैं आपको कुछ नेगोशिएशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे लोगों को नेगोशिएट किया जाता है। क्लियर है? फर्स्ट थिंग इज द लिसनिंग स्किल। लिसन केयरफुली। जो अभी आपको मैम ने बताया, अगर लोग आप पे रिएक्ट करते हैं, लोग आप पे किसी भी, आपकी चाहे फैमिली में प्रॉब्लम आए, चाहे आपके बिजनेस में आए, चाहे आप लोगों से मिलेंगे तब लोगों से डील करेंगे, सिंपल सा ध्यान रखिएगा, जब आप इस दुनिया में रहेंगे, और कई बार दुनिया में लोग आपको उस चीज के लिए भी सुना देंगे जो चीज आपने करी नहीं है, और यहां पर बहुत बड़ी लड़ाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कोई गलती करी नहीं है, लेकिन सामने वाला आप पे इल्जाम लगा रहा है तूने ये गलती करी है। 90% प्रॉब्लम वहां बिल्ड होती है। क्लियर है? और 90% लोग बोलते हैं अगर मैंने गलती करी नहीं है तो मैं किसी की क्यों सुनूं। बिल्कुल सही, आपका कहना सही है, लेकिन तरीका गलत है। आपका सोचना सही है, अगर आपने गलती नहीं करी है तो आपको नहीं सुननी चाहिए।
क्लियर है? लेकिन आपका तरीका गलत है। ध्यान रखिएगा, जब एक इंसान गुस्से में होता है और आप भी देखो, आग को आग से लगाओगे तो आग बढ़ेगी, लेकिन जब आग में पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? आग खत्म हो जाएगी, पानी हो जाएगी। सबको आता है, इंसान है तो गुस्सा मुझे भी आता है, आपको भी आता है, सबको आता है। लेकिन 99% लोग बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स बिल्ड करते हैं या बिजनेस में छोड़ते हैं, या सुनो, या किसी भी बिजनेस को लंबे समय नहीं कर पाते, किसी भी जॉब को लंबे समय नहीं कर पाते, उनके साथ चैलेंज होता है, वो लिसनिंग स्किल बड़ी वीक होती है। लिसन केयरफुली एंड ऑब्जर्व द अदर साइड बिहेवियर। सामने वाले के बिहेवियर को समझो। वो इस समय गुस्से में है, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको आपने एक प्रोडक्ट दिया, वो प्रोडक्ट उस पर सही इफेक्ट नहीं किया, वो गुस्से में आके बहुत कुछ बोल रहा है आपको। यस और नो? या एक इंसान ने क्या कहते हैं, उसके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, आप उस इंसान से मिले, वो आदमी आपको बहुत कुछ बोला, अरे नेटवर्किंग बेकार होती है, मेरे चाचा जी ने करी थी, जिंदगी बर्बाद कर दी, सब घटिया काम है, बेवकूफ वाला काम है, तुम भी मत करना, सब बेकार है, इस काम से जितना बच सको दूर रहो। सोचो, एक इंसान आपको नेगेटिविटी 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 दे ही जा रहा है। वो नेगेटिविटी क्यों दे रहा है? क्योंकि किसी ना किसी इंसान के माध्यम से, किसी ना किसी पर्सन के माध्यम से उसके अंदर नेगेटिविटी भरी गई है। क्लियर है? और जब वो अपनी नेगेटिविटी आप पे उड़ेलता है, हम क्या करते हैं? तुरंत रिएक्ट करते हैं, उसको सुनते नहीं है, और बिना सुने उसको बहुत कुछ सुनाने की कोशिश करते हैं। हम उसे बोलते हैं, रुक मैं बताता हूँ नेटवर्किंग क्या है, तू जो सोचता है वो गलत है, ठीक है, तू जो सोच रहा है वो बेकार है, तू गलत सोच रहा है, तेरा माइंडसेट खराब है, तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, हम बेवकूफ थोड़ी बैठे। हम उसको ऐसा बोलना शुरू कर देते और वो इंसान और आग बबूला हो जाता है। क्लियर है? तो पहला काम क्या है? ध्यान से सुनिए। क्लियर है? दूसरा क्या है? बेसिक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। अब आप उसको जब किसी को ध्यान से सुनेंगे तो आप प्रॉब्लम समझेंगे, प्रॉब्लम क्या है, अंडरस्टैंड करिएगा। जब आप किसी भी इंसान को ध्यान से सुनेंगे, हो सकता है 90% जगह प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने उसको सुना ही नहीं। लोग 90% वहीं चुप हो जाते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुन लेते हैं ना, एक इंसान में भड़ास भरती है कई बारी, वो जब वो निकाल देता है ना सांप के सामने और आपने सुन ली, तो वो इंसान अपने आप शांत हो जाता है और चुप हो जाता है। तो वहां पर आपने सुन लिया, चुप हो गए, और जैसे ही वो इंसान ने आपको वहां क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम समझनी है, रियल में उसकी प्रॉब्लम क्या है। आपको वहां पर प्रोफेशनल होना है एंड कंट्रोल योर इमोशन। क्योंकि हम अपने क्या करते हैं, इमोशन को लूज कर देते हैं। यस और नो? हमारी भी भावनाएं फूट जाती है, हमारे अंदर भी गुस्सा आना शुरू होता है, इरिटेशन आना शुरू होता है। यस और नो? और वहीं पे हम अपने रिजल्ट को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोगों से कम्युनिकेशन करें तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज आएगी। कई बार आपकी टीम का फोन आ जाएगा, आपकी टीम के, सर अरे सर मैंने ये प्रोडक्ट मंगाए थे, मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? और आप भी आग बबूला, आपका भी दिमाग खराब हो जाता है, आप बोलते हैं गोली मार दूंगा, किसने नहीं दिया मुझे, नाम बता उसका। वाई? वाई? सोचिए, जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था, उस समय पूरे फ्योना में 12 प्रोडक्ट थे, पूरे इंडिया में एक भी ऑफिस नहीं था, पूरे इंडिया में एक भी ऑफिस नहीं था। 850 से ज्यादा सेंटर्स हैं। क्लियर है? जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, एक भी ऑफिस नहीं था पूरे इंडिया में, मेरे पास ऑफिस नहीं था दिखाने के लिए, मेरे पास कंपनी नहीं थी, मेरे पास अचीवमेंट नहीं थी, मेरे पास लोग नहीं थे, मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन वाई? सोचिए, लोग कितना हड़काते थे मुझको, सुबह से लेकर शाम तक, कभी प्रोडक्ट चैलेंज, कभी ये दिक्कत, कभी सीनियर नहीं है, और मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरा पेशेंस बहुत अच्छा था। वाई? क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छी स्किल सीखी थी कि जिस इंसान में पेशेंस नहीं है वो कभी भी किसी चीज को बड़ा नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकल सोचिए, जब आप लोगों के साथ मिलेंगे, आपको रोज मिलना है लोगों के साथ, रोज लोगों के साथ बातचीत होनी है, अगर आपने नेगोशिएशन स्किल्स को इंप्रूव कर लिया, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट, बी पेशेंट एंड रिस्पेक्ट द अदर साइड। हमेशा दूसरों के शब्दों की वैल्यू करिए। हम 90% जब लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जब नेगेटिव बोलते हैं, हम सामने वाले को बोलते हैं तुम गलत हो, तुम झूठे हो, तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया किसी ने, तुम बेकार हो, तुम गलत सोचते हो, तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा है। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी के वर्ड्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला और गुस्सा आप पे हो जाएगा। ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू योर ओपोनेंट। आपका जो ओपोनेंट है उसके रिस्पेक्टफुल होइए, उसके लिए पेशेंस रखिए। यस और नो? आपका जो इंप्रेशन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठंडे रहिए उस समय पे। क्लियर है? और आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का।
मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो हम पे गुस्सा हुए, जो हम पे नेगोशिएशन हुए, मेरे माइंड में कभी उनके प्रति गुस्सा नहीं रहता। अगर वो प्रॉब्लम सुनाते हैं, वो गुस्सा होते हैं, तो मैं सोचता हूँ डेफिनेटली गलती मेरी तरफ से होगी, मैं इसको सुधारूंगा। क्लियर है? मैं कभी ईगो पे नहीं लेता, अरे मैं सीनियर हूँ, मैं बहुत ज्ञान रखता हूँ, मैं बहुत नॉलेज रखता हूँ। दिस इज द बेसिक थिंग। 90% लोग गलती यही करते हैं और सिचुएशन बिगड़ जाती है। Problem solving skill, it is the very important to have the ability to identify the problem and to find the way to solve the problem. आपको प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका सोचना है उस समय पे, ना कि आपको इमोशनली अनबैलेंस होना है, ठीक है, ना कि आपको उससे गुस्सा करना है, ना कि आपको दुश्मनी निकालनी है, ना कि आपको ऐसा सोचना है कि वो इंसान इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है, गलत क्यों बोल रहा है और मैं उसकी क्यों सुनूं। आपको प्रॉब्लम का कारण ढूंढना है। जब आप प्रॉब्लम का कारण ढूंढेंगे, वो इंसान इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है, तो आप 90% प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आप समझेंगे कि वो उस इंसान के चाचा जी ने एक कंपनी करी थी, चाचा जी ने दुखी हो गए और चाचा जी ने पूरी फैमिली को नेगेटिव कर दिया। तो आप उसको जब ध्यान से सोचेंगे तो आप उससे कारण पूछिए, ब्रदर क्या कारण है, क्या वजह है, आप ऐसा सोचते हो तो उसके पीछे कारण क्या है। क्लियर है? वो आपको बहुत कुछ बताएगा, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो ब्रदर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर मान लेते हैं हमारे मोहल्ले में एक मेरा दोस्त था, वो बहुत साल उसने आईपीएस की तैयारी करी, अगर वो आईपीएस नहीं बन पाया तो इसका मतलब क्या कि भारत में आज के बाद आईपीएस बनने बंद हो जाएंगे? वो बोलेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। यस और नो? या मतलब क्या कहते हैं, जो आईपीएस पढ़ाने वाले वो लोग गलत है? नहीं, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। तो अगर आपके चाचा जी ने काम को किया, अगर वो सफल नहीं हो पाए, तो क्या गारंटी है कि आप भी कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, या आप भी इस काम में कामयाब नहीं हो पाएंगे? सोचिए, जब आप उस इंसान की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्लियर है? और बी कंफर्ट, कंफर्ट में रहिए। अंडरस्टैंड करिएगा, नेगोशिएशन स्किल आपको बहुत हेल्प करती है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और सामने वाले पे आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट बिल्ड करती है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप जब भी लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, अपनी टीम से बात करेंगे, नए नए लोगों से बातचीत करेंगे, जब आप नए लोगों को इनवाइट करेंगे, प्लान दिखाएंगे, फॉलोअप दिखाएंगे, हो सकता है लोग प्लान दिखाने के बाद ना आए, यस और नो, हो सकता है आपका फोन ना उठाए, हो सकता है लोग आपको गोली दें, लेकिन आपका रिएक्शन कभी भी उनकी तरफ नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना है, किस वजह से वो दुखी है, किस वजह से वो नेगेटिव है, आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का, लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है? और हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट वीक ट्रेनिंग होने वाली है इनवाइटिंग स्किल। इनवाइटिंग स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर दिस बिजनेस। जब आप लोगों को अगर सही तरीके से इनवाइट ही नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ कैसे आएंगे? तो सिंपल सी बात है, आपको मैं एक स्किल सिखाने वाला हूं। चलो बुलावा आया, फ्योना वालों ने बुलाया। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसी स्ट्रेटेजी से लोगों को इनवाइट करेंगे कि लोग ऑटोमेटिक आएंगे। लोग बहाने बनाते हैं आपको, जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं लोग आपको गोली देते हैं, लोग आने का कमिटमेंट करके भी नहीं पहुंचते, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। कई बार आप सोचते हैं सर मैं लोगों को समझाना चाहता हूं लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लोग हमें ही सलाह देते हैं। कई बार क्या होता है, लोग ही हमें सलाह देना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? अरे यार ये तो काम चलता नहीं है, ऐसी कंपनियां थोड़े दिन चलती है, ऐसा बिजनेस होता है। लोग हमें बहुत सारा, उनका जो नेगेटिव नेगेटिव जो उनके अंदर भरा हुआ है, कई बार वही लोग हमको ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? और इस वजह से कई बार क्या होता है, 90% लोग, ध्यान रखिएगा, ये आपकी सबसे पहली स्किल है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। अगर आप इनवाइटिंग स्किल में एक्सपर्ट हो गए तो ध्यान रखिएगा आपने बिजनेस का पहला स्टेप जो होता है वो बहुत सक्सेसफुली आपने अचीव कर लिया। और 90% लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो बेसिक स्किल होती है उसे कहते हैं इनवाइटिंग स्किल। उसी स्किल को कभी भी सीखते नहीं है, गलत तरीके से लोगों को इनवाइट करते हैं, जिसकी वजह से 90% चांसेस में लोग उनके साथ ज्वाइन नहीं होते। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीक हम इस ट्रेनिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। और फ्योना हर्बल का जो आपको लास्ट में मैंने बताया भी है, सॉरी, जो एमटीजी का सपोर्ट सिस्टम का फोन नंबर है। अगर आपको बिजनेस में क्या चैलेंज आ रहा है, आप किस टॉपिक पे और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, यस और नो, क्या चैलेंज बेसिकली आपको ऐसा आ रहा है जिससे आप सीखेंगे तो आपको लगता है कि आपके स्किल्स में, आपके लोगों को आने में और भी ज्यादा हेल्प होगी, आप उस पे लिख सकते हैं, अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं।
और डेफिनेटली जो टॉपिक आप बताएंगे, जिस टॉपिक के ऊपर ज्यादातर लोगों का रिव्यू आएगा, यस और नो, या ज्यादातर लोगों के कमेंट आएंगे कि सर इस टॉपिक पे ट्रेनिंग होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग के बाद हम उसी टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो उस नंबर पे जाके आप अपना नाम लिखिए, नाम लिख के हेलो लिखकर अपना नाम लिखिए, अपनी लोकेशन का नाम लिखिए, आप कहाँ से हैं, ठीक है, और अपनी टीम के लोगों के भी नंबर रजिस्टर करवाइए उस नंबर पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं और आपके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा और बहुत तेजी से आप इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। तो ओके, गुड बाय, गुड नाइट, जय फियोना।